पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। विदेशी आक्रमणकारियों की श्रृंखला में सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है, जिन्हें भारतीय प्राचीन ग्रंथ यवन कहते हैं। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद बैक्ट्रिया पर सेल्यूकस का आधिपत्य हो गया, लेकिन एंटियोकस द सेकेंड के शासनकाल में बैक्ट्रिया में तख्ता पलट हुआ और वहां की सत्ता डायोडोटस के हाथों में आई। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र की भी हत्या करवा दी गई और सत्ता यूथिडेमस नामक व्यक्ति के हाथों में आई। यहां तक कि सेल्यूकस वंश के एंटियोकस द थर्ड ने भी इसे राजा स्वीकार कर लिया और भारत के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व इसने किया। यहीं से भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हुए। इसी बीच मध्य एशिया में कई वॉरियर ट्राइब्स निवास करती थीं और इसीलिए इनसे अपनी सुरक्षा के लिए 3rd सेंचुरी बीसी में चीन के सम्राट शी हुआंग ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण पूर्ण कर दिया, जिससे इन कबीलों को पश्चिम में बढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन्हीं ट्राइब्स में से जब 165 बीसी में यूजी ट्राइब्स और सीथियन ट्राइब्स के बीच में संघर्ष बढ़ा तो सीथियन ट्राइब्स को मध्य एशिया से भागना पड़ा और इसी विस्थापित ट्राइब ने भारत के इंडो ग्रीक भाग पर आक्रमण कर वहां के यवनों को पराजित किया और वहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली। भारत में यही सीथियन ट्राइब शक कहलाए। भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्रांत में बसने वाले शकों ने स्वयं को क्षत्रप कहा। कालांतर में भारत में शकों की 2 शाखाएं स्थापित हुई। तक्षशिला एवं मथुरा के शक शासक उत्तरी क्षत्रप और नासिक और उज्जैन के शक शासक पश्चिमी क्षत्रप कहलाए। नासिक के क्षत्रप ने स्वयं को क्षहरात वंश का कहा। इस वंश का शासक भूमक था। इसी भूमक के समकालीन मध्य एवं दक्षिण भारत यानी डेक्कन में सातवाहनों का साम्राज्य था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने लगभग 60 ईसा पूर्व में की थी। इसकी जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वंश के कई राजाओं ने सातवाहनों का साम्राज्य आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम में विदर्भ, मालवा और नर्मदा घाटी तक विस्तार किया। इसके अतिरिक्त दक्षिण में इनकी सीमा अमरावती तक जाती थी। शुरुआत में इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार सातकर्णी प्रथम ने किया। इसने अपने शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल के आक्रमण का दमन किया और उसकी मृत्यु के पश्चात कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन इसके बाद के राजाओं को लगातार शकों से संघर्ष करना पड़ा, जिसमें इनके महत्वपूर्ण प्रांतों को शकों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। मालवा, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ शकों द्वारा जीत लिए गए। संभवतः प्रथम शताब्दी में सातवाहन नरेश शिव स्वाति के समय शक नरेश भूमक को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई, जिससे डेक्कन में सातवाहनों का प्रभाव कम हो गया। भूमक के बाद क्षहरात वंश की डोर नहपान के हाथों में आई। नहपान इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने भी शकों के साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन जब सातवाहनों की सत्ता शिव स्वाति और गौतमी बलश्री के पुत्र गौतमी सातकर्णी के हाथों में आई, तब इसके साम्राज्य ने अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और महानतम शासक हुआ। इसकी पुष्टि इनकी माता गौतमी बलश्री द्वारा बनवाए गए नासिक इंस्क्रिप्शन से होती है। नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी पुत्र सातकर्णी को समर्पित है, जिससे यह पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों, यवनों और पहलवों को हराया था। साथ ही इसका राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में कोंकण और पूर्व में विदर्भ तक फैला था। इसने अपने शासन के 18वें वर्ष शकों के सबसे ताकतवर किंग नहपान को हराया था और सातवाहनों की टेरिटरी को फिर से रिवाइव किया था। नासिक जिले के जोगलथंबी से प्राप्त हुए सिक्कों से पता चलता है कि ये सिक्के नहपान के थे, जिन्हें सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दोबारा ढलवाया था। इससे सातकर्णी के क्षहरात वंश पर विजय के संकेत मिलते हैं। विजय के उपरांत इसने अनेकों उपाधियां धारण की, जैसे क्षहरात निषोदरस,
राजाराम, विंध्य नरेश जैसी उपाधियां इसने धारण की। यहां तक कि नासिक प्रशस्ति से यह पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र, द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन का पानी पीता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नहपान, जिसने सातवाहनों की टेरिटरी को जीतकर काफी समय तक उस पर राज किया, उसे वापस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे परास्त कर हासिल कर लिया। हालांकि शक सातवाहन संघर्ष का यह दूसरा फेज था जिसमें सातवाहन सफल हुए, लेकिन इसके बाद के फेज में शक सातवाहन संघर्ष में शकों ने सातवाहनों को फिर से हराया, जिसमें शक नरेश रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध रहा।